ये जो आप केटल देख रहे हैं ये केंट कंपनी का है। इसमें समस्या क्या है कि इसमें लाइट जलती है लेकिन ये गर्म नहीं होता। तो सबसे पहले चलिए इसको चेक करने के लिए हम इसको बोर्ड में लगाते हैं इसके प्लग को और हम स्विच को ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन हो चुका है। यहाँ आप एक चीज़ और देखेंगे कि हल्की हल्की लाइट जल रही है, जो कि रोशनी कम करने पे भी आपको दिखाई देगी। देखिए हल्की हल्की लाइट जल रही है, लेकिन हम इसको पहले हैंडल पे जो स्विच लगाओ तो उससे ऑन करेंगे। तो देखिए ये ऑन हो चुका है, ब्राइट लाइट जल रही है। ऐसी कंडीशन में ये इंडिकेट कर रहा है कि केटल को पूरी लाइट मिल रही है और पानी गर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, कोई हरकत नहीं है केटल में। तो चूँकि इसमें लाइट जा रही थी इसलिए हम केवल केटल के निचले वाले सिरे को खोलेंगे, जिस पे केटल रखा जाता है वो नहीं खोलेंगे। तो चलिए निचले वाले सिरे को हम खोलेंगे। तो यहाँ इसका जो है निचला वाला सिरा हम खोल के निकाल लेंगे। तार अभी फंस रहा है तो इसको निकाल लिया जाए। हाँ, अब ये निकल चुका है। देखिए अब हम सबसे पहले किन चीज़ों को चेक करेंगे, अब थर्मोस्टेट को चेक करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एलिमेंट के इन दोनों सिरों पर, ये जो है मैं हाथ घुमा रहा हूँ, ये एलिमेंट है, एलिमेंट का एक सिरा ये और एक सिरा ये, इन दोनों पर मल्टीमीटर रख के चेक करेंगे। फिर बारी आएगी स्विच के इन दोनों तारों के बीच कंटिन्यूटी चेक करने की, जो एक यहाँ और एक थर्मोस्टेट में दो जगह जुड़े हुए होते हैं, यहाँ और यहाँ। इन दोनों पे भी मल्टीमीटर रख के कंटिन्यूटी चेक करेंगे और थर्मोस्टेट को भी चेक करना है, यानी कि स्विच, थर्मोस्टेट और एलिमेंट, इन तीनों चीज़ों को ही हमें केवल चेक करना होता है। तो चलिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में हम रख लिए हैं। देखिए बीप आ रही है। तो अब सबसे पहले हम थर्मोस्टेट को ही चेक कर लेते हैं। तो थिम्बल पे एक और बाहर वाले थर्मोस्टेट पे रख के, पॉइंट पे रख के चेक किया जा रहा है, और एक थिम्बल और अंदर वाला। तो बारी बारी दोनों को चेक किया गया है। तो थर्मोस्टेट सही मिला। अब बारी आती है स्विच की। स्विच को चलिए हम ऑन कर लेते हैं। स्विच ये रहा, ये ऑन हो चुका है। स्विच का तार जो है अंदर अंदर बॉडी में से होते हुए ही यहाँ एलिमेंट के पास आ जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अंदर अंदर केटल में आके कनेक्शन में आ जाता है। तो चलिए अब इसको हम चेक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ देखिए बीप रीडिंग आ रही है, यानी कि स्विच भी सही है। ऑन करने पर ये बीप रीडिंग दे रहा है, ऑफ़ करके चेक करने पर देखिए रीडिंग नहीं देगा, यानी ये सही है। फिर से ऑन करते हैं, फिर से ऑन करेंगे तो देखिए रीडिंग आएगी। थोड़ा सा मल्टीमीटर हिल गया है, लेकिन यहाँ देखिएगा फिर से रीडिंग आ गई है। देखिए बीप रीडिंग दोनों आ गई है। तो ऑन करते हैं तो ऑन होता है, ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ होता है, यानी स्विच भी सही है, थर्मोस्टेट भी सही है। अब आखिरी में बारी आती है एलिमेंट की। अगर इन दोनों सिरों पर चेक करेंगे, इन दोनों सिरों पर रीडिंग देखिए नहीं आ रही है, यानी कि एलिमेंट बिल्कुल भी ख़राब हो गया है। अब ये केटली किसी भी काम का नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।